Hey everyone, this is Anirudh, founder of Code and Debug, and we will be starting with our new question, which is rotate matrix by 90 degrees. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 2D मैट्रिक्स के रिलेटेड. सो वंस अगेन दैट वुड बी द सेम प्रोसीजर. मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाऊंगा. प्लीज़ 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 हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने. एक बार क्वेश्चन समझ लो. मेक श्योर अटेम्प्ट करने की ट्राई करो यार. थोड़ा आधा घंटा दो, थोड़ा सोचो कि कैसे इसको आप कर सकते हो. सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस. या क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले बेसिकली. यस. सो क्वेश्चन ये है कि यू विल बी गिवन अ 2D मैट्रिक्स एंड जितने आपके रोज होंगे उतने आपके कॉलम्स होंगे. इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको 90 डिग्रीज ऐसे 90 डिग्रीज आपको रोटेट करना है. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको दिया हुआ है. एंड इफ आई रोटेट दिस बाय ऐसे 90 डिग्री, ऐसे इसको मतलब इमेज को हम रोटेट कर लेते हैं. सो कहने से जो 1 2 3 4 है वो देखो इधर आ गया. कॉमन सेंस है. आई मीन इफ यू रोटेट दिस बाय 90 डिग्री, सो 1 2 3 4 becomes this, then 5 6 7 8 becomes this, 9 10 11 12 becomes this, and 13 14 15 16 becomes this. मतलब ऐसे रोटेट करूंगा तो ऐसे कुछ आपका आउटपुट दिखना शुरू हो जाएगा. सो ये क्वेश्चन आपको सिंपल सा कहता है कि आपको रोटेट करना है. पर एक चीज़ याद रखना, लिखा हुआ है कि जो भी आपको चेंजेस करने हैं या जो भी आपको करना है वो इन प्लेस करना है. सो एक बार लीड कोड का क्वेश्चन देखोगे ना, उनमें बोला हुआ है कि कुछ रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. यू डोंट नीड टू रिटर्न मी एनीथिंग. मतलब जो भी आपको एक मैट्रिक्स नाम के वेरिएबल में आपको जो भी एक ये 2D एरे या 2D लिस्ट दी हुई उसी के अंदर चेंज करना है. सो जस्ट मेक श्योर इसको एक बार अटेम्प्ट करना. एंड प्लीज़ एक मैं हिंट दे देता हूँ. जो हमारा पहला ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होगा उसमें वील टेक सम एक्स्ट्रा स्पेस. हम बोलेंगे चल एक बार स्पेस लेके करते देखते कि क्या हम सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते. बट एट द एंड आपको जो भी करना है वो इन प्लेस इसी के अंदर चेंज करना है. सो ठीक है, प्लीज दिमाग लगाओ. लेट्स सी हाउ वी कैन राइट दी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. ये क्या हमारे दिमाग में आता है. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. ओके, एंड इस सॉल्यूशन को करने से पहले मैं क्या करूँगा, ट्राई देखना मैं कैसे करने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी आपको एक बार मैट्रिक्स मिल रहा है, इसमें जितने भी रोज एंड जितने भी कॉलम्स है, सेम टू सेम मैं एकदम डुप्लीकेट बना दूंगा. सेम लेंथ ऑफ रोज एंड सेम लेंथ ऑफ कॉलम्स. रिजल्ट नाम का एक बार मैं वेरिएबल ऐसे कुछ बना दूंगा. सो कहने से रिजल्ट अगर नाम का कुछ वेरिएबल मेरा बनेगा तो वो इनिशियली कुछ ऐसा दिखेगा. अगर इसके अंदर 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है तो इसमें भी 4 रोज 0 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 एंड 0 0 0 0 ऐसा कुछ दिखेगा. एंड मेरा जो ट्रेडिशनल वे ऐसा कुछ रहेगा. मैं आई ट्राई टू डू वॉट थिंग. मैं क्या ट्राई करूंगा, जैसे मैं एक एक करके यहाँ से आइटरेट करता हूँ. मेरा काम क्या रहेगा, जैसे पहले मैं 1 पे आया, मैं 1 को ट्राई करूंगा यहाँ पे डालने की, जहाँ पे उसका सही पोजीशन पे होना चाहिए, जो मेरा रिजल्ट होना चाहिए वैसा ट्राई करूंगा. नेक्स्ट ये जो 2 है, ये 2 को ट्राई करूंगा इधर डालने की. ये जो 3 है ये ट्राई करूंगा इधर. ये जो 4 है वो ट्राई करूंगा इधर. आई विल ट्राई टू डू समथिंग करेक्ट. नेक्स्ट जैसे मैं 5 आया, 5 को मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे डालने की. 6 जो आया 6 मैं ट्राई करूंगा इधर. 7 जो आया मैं करूंगा इधर. एंड इफ आई डू कीप ऑन रिपीटिंग दिस, अगर मैं कुछ ऐसा एक फॉर्मूला बना दूँ, ऐसा कुछ कर दूँ, सो कहने से एट द एंड मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो मेरा रिजल्ट है वैसा कुछ दिखना शुरू हो जाएगा. येस इट इज़. सो फिर बात आती है कैसे, हाउ, मतलब कैसे दिखना शुरू करेगा. तो एक बार देखते हैं, एक बार थोड़ा देखते हैं कि क्या हमारा कुछ पैटर्न बन भी रहा है या नहीं बन रहा. कि ये जो 1 है ये इधर कैसे डाले. एंड अगर आप एक चीज़ देखोगे, ये 1 2 3 4 जो फर्स्ट रो है, दिस बिकम्स द लास्ट कॉलम. 5 6 7 जो सेकेंड रो है बिकम्स द सेकेंड लास्ट कॉलम. थर्ड रो बिकम्स द लास्ट, मतलब सेकेंड कॉलम. एंड लास्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम. तो कुछ ना कुछ तो मेरे को लग रहा है पैटर्न बनने वाला है. तो लेट्स सी क्या कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते. ऑब्वियसली मैं इनकी इंडेक्सिंग देता हूँ. 0 इंडेक्स से रो स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स से कॉलम स्टार्ट होगा. नेक्स्ट सेम यहाँ पे भी 0 इंडेक्स से रो स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स से कॉलम स्टार्ट होगा. ओके देखते हैं. 1 विच इज 0 0. तो कहने से जो 0 0 है, 0 0 वो मेरा किधर जाना चाहिए, 1 इधर, विच इज 0 3 पे चले जाना चाहिए. 0 3 पे चले जाना चाहिए. कीप ऑन देखते हैं, एक बार देखते हैं और देखते हैं. विच इज 2 विच इज 0 1. तो 0 1
वाला किधर चले जाना चाहिए 2 पे, विच इज दिस, विच इज 1 3, 1 3 पे शुड हैव गॉन. ओके, कीप ऑन रिपीटिंग. 0 2, 0 2 means this one. 7, sorry 3 should have gone on this 3, which is 2 3 पे, 2 3. Next 0 3, which is 0 3 is 4, ये चले जाना चाहिए this 4, 3 3 पे. Okay, which is 3 3. ओके, परफेक्ट. एक बार मैंने ये बनाया, एक और एक बार रो के लिए कर लेते थे ताकि लेट्स सी कुछ पैटर्न हमारा बन भी रहा है नहीं बन रहा. लेट्स स्टार्ट फॉर डूइंग विद 5, विच इज 1 0. तो 1 0 should have gone to this 5, which is 0 2, 0 2. Next 1 1, that means 6, 1 1 should have gone to this 6, which is 1 2, 1 2. Next 1 2, which is this 1 1 2, that is 7, 7 should have gone to this 7, 2 2 2 2. Lastly 1 3, which is 1 3, that is 8 should have gone with this 8, which is 3 2, 3 and 2. Okay, perfectly done. एंड लेट्स सी कुछ पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा. ओके, ध्यान से देखते हैं. वी यूजली नो कि जो हम आइटरेट करते हैं वो एक एक करके ऐसे आइटरेट करते हैं. तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट रहेगा ये मेरा आईथ पार्ट रहेगा, एंड ये वाला जो पार्ट रहता है मेरा जेथ पार्ट रहता है. देखते हैं कि कुछ हम कुछ बना पाते हैं नहीं बना पाते. ओके, अगर आई की वैल्यू 0 है ये भी 0 है. ओके, अगर आई की वैल्यू 0 है ये 1 है, अगर आई की वैल्यू 0 है ये 2 है, आई की वैल्यू 0 है ये 3 है. यार कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्या मतलब कुछ देखने से कुछ फर्क नहीं पता चल रहा. बट एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि यार जो भी जे है विच इज 0 1 2 3, वो सेम टू सेम 0 1 2 3 ये आ रहा है. देखो 0 1 2 3 सेम टू सेम आ रहा है. सो कैन आई जस्ट से यहाँ पे भी देखो जे विच इज, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आई, एंड यहाँ पे भी जे. तो यू कैन सी जो 0 1 2 3 है दिस वन, वो सेम टू सेम यहाँ पे आ रहा है. 0 1 2 3 सेम टू सेम ही आ रहा है. सो कैन आई से अगर ये जे इधर आ रहा है तो ऑब्वियसली जो जे वाला पार्ट होगा वो इधर होना चाहिए, विच इज एक्चुअली करेक्ट. यहाँ पे अगर जे 0 1 2 3 है तो यहाँ पे भी जे वाला 0 1 2 3 इधर आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट फिर हमारा कुछ ये वाला पार्ट रह गया. ओके, लेट्स ट्राई टू सी समथिंग कि हमारा कुछ बन भी रहा है या नहीं बन रहा है. ध्यान से देखते हैं. अगर आई की वैल्यू 0 है ये 3 है, आई की वैल्यू 0 ये 3, आई की वैल्यू 0 ये 3, आई की वैल्यू 0 ये 3, मतलब सेम ही आ रहा है यार. और अगर एक चीज़ नोटिस करोगे कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, एन नाम का वेरिएबल लेते हैं, कितने रोज है कितने कॉलम्स है. आई नो हमेशा ये स्क्वायर रहने वाला है, तो कहने से एन की वैल्यू 4 है, क्योंकि देख सकते हो ऊपर 4 रोज एंड 4 कॉलम्स ही है, विच इज करेक्ट. अगर एन की वैल्यू 4 है तो हमारा कुछ पैटर्न बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, देखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई इज इक्वल टू 1, सॉरी आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, मेरे को क्या चाहिए 3 चाहिए. कैसे लेके आऊं 3? कैन आई डू अप्लाई अ फॉर्मूला कि n माइनस 1 कर n माइनस आई कर दे. अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या मेरा 3 आ जाएगा? चेक करते. n की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इसलिए किया है ताकि 0 1 2 3, 4 तो आपकी लेंथ है. अगर 4 लेंथ होती है तो इंडेक्सिंग क्या होती है 0 1 2 3 होती है, तो मैं आखिरी इंडेक्स के लिए गया, तो डेट इज 4 माइनस 1 डेट इज 3 माइनस आई की वैल्यू तो 0 है, तो 4 माइनस 1 डेट इज 3 माइनस 0 डेट इज 3. तो यस, अगर मैं अप्लाई करूंगा ये फॉर्मूला तो इट इज वर्किंग. एक बार चेक करना है, रीचेक करना है, इसके लिए चेक कर लेते हैं. आई की वैल्यू 1, अगर आई की वैल्यू 1 है, लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला n माइनस 1 माइनस आई. तो 4 माइनस 1 माइनस आई की वैल्यू क्या 1 है, तो 4 माइनस 1 माइनस 1 डेट इज 4 माइनस 1 माइनस 1 डेट इज 4 माइनस 2 डेट इज 2. एंड यू कैन सी यहाँ पे 2 2 2 2 2 ही आ रहा है. सो सिंपल सा इधर मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ. ये वाले पार्ट के लिए मैं लिखूंगा n माइनस 1 माइनस आई, n माइनस 1 माइनस आई, विच इज एक्चुअली करेक्ट. तो यहाँ पे मेरा जो दोनों फॉर्मूला है कि कहाँ पे मैप करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें मिल चुका है. एंड इफ आई स्टार्ट राइटिंग द कोड फॉर दिस, बहुत ही सिंपल सा कोड है. लेट्स सी कैसे करेंगे कोड. एक n नाम के वेरिएबल में लेते विच इज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, भाई जितनी भी लेंथ ऑफ मैट्रिक्स है मेरे को पता n मिल गया. एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना देते. आई टोल्ड यू जो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट रहेगा
वो हमेशा 0 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 एंड 0 0 0 0 कुछ रहेगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके मैं बना देता हूँ। तो रिजल्ट इज इक्वल टू, अंदर कितने जीरो चाहिए, अंदर कितने 4 जीरो चाहिए पहले, तो 0 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज n। तो ये आपका क्या हुआ, ऐसा कुछ हाइपोथेटिकली, अगर आपको लिस्ट कॉम्बिनेशन नहीं पता तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ये आपका 0 0 0 0 एक बार ऐसा कुछ बन चुका है। और अब आपको ऐसे 0 0 0 0 कितनी बार चाहिए, 1 2 3 4, 4 बार चाहिए, तो वापस मैं इधर लिख दूंगा विच इज फॉर अंडरस्कोर इन रेंज n। डन। ये क्या करेगा फिर आपका ऐसे 0 0 0 0 और 4 बार ऐसे बना देगा, यानी ये आपका 2D लिस्ट ऐसी कुछ बन जाएगी। सो आपका ये रिजल्ट रेडी है विच इज़ करेक्ट, इसको उठा देते हैं। रिजल्ट आपका बन चुका है। नेक्स्ट विल स्टार्ट बाय आइटरेटिंग। आइटरेट कैसे करने हैं, लिख देते हैं फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n तक। नेक्स्ट फॉर j इन रेंज 0 से लेके n तक। मेरे को पता है रिजल्ट के, जो मेरे को जहाँ पे स्टोर करना है, तो रिजल्ट के कौन से इंडेक्स पे, यहाँ पे वाला जो होना चाहिए वो j वाला है हमेशा, तो रिजल्ट के j। नेक्स्ट यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, n माइनस आई n माइनस वन माइनस आई, n माइनस वन माइनस आई के इक्वल टू होना चाहिए कहाँ पे, जो मैट्रिक्स आपको मिल रहा है, जो भी मिल रहा है मैट्रिक्स, मतलब दिस वाला पार्ट का जो भी आई जे है वो हमें को कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, विच इज मैट्रिक्स ऑफ आई का मैट्रिक्स ऑफ जे। एंड इफ यू डू कीप ऑन रिपीटिंग दिस, आपको जो पता है, आपको जो रिजल्ट है वो आपका भर जाएगा, है ना। एक बार आपका रिजल्ट भर गया, दैट इज योर आउटपुट, वो आपको मिल जाएगा। यू कैन रिटर्न द रिजल्ट, बट येस आई नो, रिटर्न द रिजल्ट, येस आई नो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन प्लेस करना है, अंदर ही अंदर करना है, बट मैंने एक अलग से वेरिएबल में बना के किया है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। इंटरव्यू बोलेगा नहीं करना, बट ये ठीक है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, थोड़ा दिमाग लॉजिक बिल्डअप के लिए, इसलिए मैं आपको समझाया है। इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो फटाफट देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैं एक बार पूरा का पूरा ऐसे आइट्रेट कर रहा हूँ, तो डैट बिकम्स ओ ऑफ एन स्क्वायर। नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैं एक पूरा अलग नाम का रिजल्ट बना रहा हूँ, पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, 0 0 0 सब कुछ उसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ओ ऑफ एन स्क्वायर। सो यहाँ पे इंटरव्यू वोंट बी हैप्पी, वो बोलेगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को O1 में करो, मतलब इन प्लेस, इसी के अंदर चेंज करो, जो आपको ये मैट्रिक्स मिल रहा है इसी के अंदर चेंज करो। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस एंड कैसे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। Hey everyone, so now let's start with our optimal solution and ध्यान से देखना कि ऑप्टिमल में करने क्या वाला है। वी ऑन नो कि ये क्या करेंगे, जो भी चेंज करना है इसी मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना है। वी कांट टेक एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, सो लेट्स सी कैसे करेंगे। सिंपल सा है, पहले एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, ये जो 1 2 3 4 है वो 1 2 3 4 इधर आ चुका है, ठीक है। 5 6 7 8 इधर आ चुका है, एंड 9 10 11 12 इधर आ चुका है, एंड 13 14 15 16 इधर आ चुका है। अगर आप इस चीज़ को ऐसे देखोगे तो शायद रह सकते हैं यार, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बट एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। एक बार इस रो को देखना, 1 5 9 13 1 5 9 13 इधर 1 5 9 13 पे, ऑर्डर छोड़ो, ऑर्डर भूल जाओ, बट है 1 5 9 13 1 5 9 13 1 5 9 13 इधर है, ऑर्डर पे बाद में आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 2 6 10 14 देख पा रहे हो इधर है, कहीं ना कहीं 2 6 10 14 इधर है। अगर मैं ट्रांसपोज यूज करूं, कहना ही से एक बार के लिए मैं ये अचीव कर सकता हूं, मतलब पूरा सेम टू सेम नहीं बट अचीव कर सकता हूं, ठीक है। एक बार देखना, ध्यान से देखना, इफ आई ट्रांसपोज दिस, मैं एक बार ट्रांसपोज लिख देता हूं। ओके, तो जैसे मैं ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज में हम सबको पता है कि क्या होता है, जो आपका रो है वो आपका कॉलम बन जाता है, मतलब आई मीन जो कॉलम है वो आपका रो बन जाएगा, सेम टू सेम जो आपका रो है वो आपका कॉलम बन जाएगा, इससे कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो लेट्स सी एक बार करके देखते हैं। सो कैन आई से 1 5 9 13 बिकम्स 1 5 9 13, आपका ये कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट एक और बार देखते हैं, तो 2 6 10 14 बिकम्स 2 6 10 14, okay, perfect. Next 3 7 11 15 becomes 3 7 11 15, and last में 4 8 10 18 becomes 4 8 12 16, which is perfect, या हो चुका है। बट अभी भी मेरा आंसर अचीव नहीं हुआ, मेरा 1 5 9 13 ये है,
बट यहाँ पे 39 वाईफाई ऑन है। नेक्स्ट 2 6 10 14, बट यहाँ पे 14 10 6 2 है। तो एक और चीज़ अगर नज़र आ रही होगी, मेरा आउटपुट आ चुका है बट रिवर्स ऑर्डर में आया है। 3 7 11 15 बिकम्स 15 11 7 3। सो कैन आई जस्ट से कि यहाँ पे आपका एक बार ट्रांसपोज आपने कर दिया, एक बार आपने ट्रांसपोज कर दिया तो हर एक रो पे चले जाओ जो कि एक लिस्ट ही है, उस लिस्ट को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। एंड इफ यू कैन सी 1 5 9 13 को रिवर्स कर देता हूँ, दैट बिकम्स 13 9 5 1। perfect। 2 6 10 14 becomes 14 10 6 2। perfect। 3 7 11 15 becomes 15 11 7 3। सो कैन आई से ट्रांसपोज करने के बाद हर एक जो आपकी रो है उसको रिवर्स कर दो एंड यू कैन अचीव दिस विच इज़ परफेक्ट। सो आई होप समझ में आ चुका होगा कि इसके पीछे इंट्यूशन क्या लग रही है, कि हाउ वी कैन डू दिस या हाउ कैन नॉट डू दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैं आपको पहले दिखाऊंगा ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, ट्रांसपोज का थोड़ा सा एक चीज़ है नोटिस करना कि क्या करने वाला हूँ मैं साथ साथ में लिखते भी रहता हूँ। मेरे को इतना पता है कि ट्रांसपोज अगर मैं कर भी दूंगा, ध्यान से देखना, ट्रांसपोज अगर मैं कर दूंगा तो ये जो 1 6 11 16 है जो मेरा डायगनल है वो कभी चेंज नहीं होगा। ये भी देख सकते हो 1 6 11 16 ट्रांसपोज करते टाइम पे आपका डायगनल कभी भी चेंज नहीं होता। तो ठीक है, मैं एक ऐसे बीच में एक लाइन बना देता हूँ कि मेरे को पता है ये लाइन जो है वो चेंज नहीं होने वाली, ये वैसे वैसे ही रहने वाला है। नेक्स्ट कैन आई से जो मेरा 2 है, 2 कौन से इंडेक्स पे है, मैं इंडेक्सिंग देता हूँ 0 1 2 3, ये भी 0 1 2 3। तो कहने से जो 2 है मेरा विच इज 0 1 पे, विच इज 0 1 पे, ये जो 2 है, ये जो 2 है ये किधर आ जाना चाहिए था, ये 5 पे आ जाना चाहिए था, विच इज 0 1 2 3 0 1 2 3। तो ये जो 2 है बेसिकली इधर आ जाना चाहिए था विच इज 1 0 पे। ओके, विच इज 1 0। परफेक्ट, मतलब हमने इसको एक बार के लिए ट्रांसपोज कर दिया। नेक्स्ट इस 3 पे चलते हैं। ये जो 3 है विच इज 0 2, विच इज 0 2, वो जो बेसिकली 3 है आपका किधर आ जाना चाहिए, वो आपका कुछ ना कुछ इधर आएगा। एंड यू कैन सी 3 आपका कुछ ना कुछ इधर आएगा विच इज एट 2 0, विच इज एट 2 0। नेक्स्ट 4 पे चलते हैं विच इज 0 3 शुड हैव बिकम 4 आपका इधर आएगा विच इज 3 0, विच इज 3 0। डन। ऑब्वियसली अगर आप इसको ट्रांसपोज कर रहे हो या इसको स्वैप कर रहे हो दैट मीन्स ये भी आपका स्वैप हो रहा है। परफेक्ट, इसमें मैं टिक मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट ये 1 को तो छेड़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैंने आपको बोला था यहाँ पे तो डायगोनल हमेशा सेम टू सेम रहता है, तो इसको अगर आप स्वैप करोगे आई मीन 0 0 को इससे ही स्वैप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके नेक्स्ट ये वाला तो हो चुका था, इसको कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। 6 भी आपका डायगोनल पे कुछ मत करो, एक बार 7 को करते हैं स्वैप। तो 7 विच इज एट 1 2, 7 विच इज एट 1 2, ये आपका हो जाएगा ये वाले पे विच इज 2 1, विच इज एट 2 1। नेक्स्ट जो 8 है विच इज एट 1 3, 1 3 गेट स्वैप्ड एट 3 1, विच यू कैन सी 3 1 यहाँ पे आपका हो गया। तो ये और ये भी स्वैप हो गए। नेक्स्ट आपका ये पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है, बस ये वाला पार्ट रह गया थोड़ा सा, ये इसको भी कर देते हैं विच इज 2 3, ये जो आपका है 2 3 पे 2 3 गेट स्वैप्ड एट 3 2। तो ऑब्वियसली ये आपका जो 12 है वो इधर आ जाएगा 15 की जगह, जो 15 है वो आपको यहाँ पे चला जाएगा, तो दोनों स्वैप हो गए। सो इफ आई कीप ऑन डूइंग दिस, या एक बार मैं इतना कर दूं, कैन आई से इन सबको अगर मैं एक दूसरे से ऐसे स्वैप कर रहा हूँ तो एट द एंड मेरे को एक बार ट्रांसपोज मिल जाएगा। ओके मिल जाएगा, परफेक्ट। तो लेट्स सी देखते कि कुछ पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा। ट्रांसपोज का एक पैटर्न मेरे को बन रहा है कि जो भी जीरो, जो भी आई, जो भी जे है वो हमेशा उल्टा हो रहा है, 1 0 हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो भी आई है एंड जो भी जे है वो जो 0 2 है दैट बिकम्स 2 0, विच इज बेसिकली जे आई, उल्टा हो रहा है। नेक्स्ट कोई भी देखना देख लो, 1 2 बिकम्स 2 1, 2 3 बिकम्स 3 2। तो एक पैटर्न तो मेरे को पता चल गया है कि जो आई और जे है उसको स्वैप करना है जे और आई वाले से। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट इसकी लेंथ कितनी है, n इज इक्वल टू 4 है, करेक्ट, कि 4 रोज एंड 4 कॉलम, तो n की वैल्यू 4 है। अगर मैं अपना देखूं मेरा आई कहाँ तक जा रहा है, 0 1 2 तक ही जा रहा है। कैन आई से दिस? यस। एंड अगर आप एक चीज देखोगे, अगर आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू अगर 0 है, जे कहां से कहां तक जा रहा है, विच इज 1 2 3।
अगर आई की वैल्यू 0 है तो जे जा रहा है 1 2 3, मैं लिख भी देता हूँ, जे जा रहा है 1 2 3। नेक्स्ट, अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे देखो कहां से जा रहा है 2 3, तो जे जा रहा है 2 3। आई की वैल्यू 2 है तो आई की वैल्यू 2 है तो जे जा रहा है बस 3, जे जा रहा है बस 3। तो कुछ फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। कहना ही से जो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आई है, आई वो जा रहा है सिर्फ 0 1 2 तक ही जा रहा है। तो एक बार इसका जो फॉर्मूला है मैं साथ में कोड भी लिख देता हूँ। देखो ट्रांसपोज का कोड क्या होगा, इसके साथ साथ मैं इसको कट करके पेस्ट करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड मैं कोड भी लिख देता हूँ। तो कहने से एन की वैल्यू है विच इज़ 4, विच इज़ बेसिकली लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको लिखने लिख दो, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, तो जो मेरा आई है वो जाएगा 0 से लेके 2 तक। तो 0 से लेके 2, 2 मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इधर 3 लिखूंगा। और नाउ व्हाट इज 3 बेसिकली, 3 इज बेसिकली जो भी n की वैल्यू 4 है तो n-1, ठीक है, तो n-1 लिख दिया, परफेक्ट। नेक्स्ट फॉर j इन रेंज, अब j कहां से कहां तक जा रहा है, j देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर i की वैल्यू 0 है, j हमेशा 1 i+1 से स्टार्ट हो रहा है, i+1 से स्टार्ट हो रहा है, चेक करना है कर लो। i की वैल्यू 1 है, 1+1 i+1 2, देखो j हमेशा 2 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट i की वैल्यू 2 है, i+1 2+1 कितना होता है 3, तो वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो कहने से j विल ऑलवेज गेट स्टार्ट फ्रॉम i+1 एंड ये कहां तक जा रहा है 3 3 3 3 तक जा रहा है, 3 तक, और 3 तक जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 4 4, दैट इज बेसिकली n। फॉलो पता ना एक्सक्लूड होता है, जिसमें मैंने n लिखा है एंड ये आपका हो रहा है। मेरे को क्या करना है, इसको और इसको स्वैप करना है, बेसिकली आई जे को जे आई के साथ स्वैप करना है। तो कहना है सिंपल से मैट्रिक्स का आई जे कॉमा मैट्रिक्स का जे आई इक्वल टू वो स्वैप करने वाला मैट्रिक्स का जे आई कॉमा मैट्रिक्स ऑफ आई जे। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा स्वैप कर देगा एंड एक बार जैसे पूरा स्वैप हो जाए फटाफट मैं इसको देख देता हूँ, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ट्रांसपोज करने के बाद स्वैप करने के बाद हो जाता है 1 5 9 13, ये क्या हो जाएगा 2 6 10 14, ये हो जाएगा 3 7 11 15 एंड ये हो जाएगा 4 8 12 16, परफेक्ट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो आपकी 2D लिस्ट बनी है ट्रांसपोज होने के बाद वो बेसिकली कुछ ऐसी दिख रही है, ये विजुअलाइज करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, वरना एट द एंड ऐसा कुछ ये ऐसा दिखने वाला है, एक ब्रैकेट जहाँ पे 1 5 9 13, नेक्स्ट 2 6 10 14, 3 7 11 15 एंड 4 8 12 16, ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो दिस बिकम 0 1 2 3 0 1 2 3, मतलब ये 0 ये 1 ये 2 ये 3। वी ऑल नो मेरे को क्या करना है 1 5 9 13 को रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना है। तो कहना ही जैसे एक आई का लूप चला ले, जो भी 0th इंडेक्स पे जो भी है दैट इज बेसिकली अ लिस्ट, इसको रिवर्स कर दे, जो भी इस इंडेक्स पे लिस्ट रिवर्स कर दे। तो लास्ट में सिंपल कहना है राइट, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n, नेक्स्ट मैट्रिक्स का ith इंडेक्स, तो मैट्रिक्स का आई की वैल्यू 0 है, मैट्रिक्स का 0 मतलब दिस वन, इसको क्या कर दे डॉट रिवर्स, डन, परफेक्ट, खत्म। नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो मैट्रिक्स का 1 मतलब दिस लिस्ट डॉट रिवर्स, ये अंदर क्या करेगा रिवर्स कर देगा, सिंपल डस्ट खत्म हो गया। ये आप करेगा, ये आपका करेगा, ये रिवर्स कर देगा, रिवर्स होने के बाद बस खत्म, यू डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग, जो भी चेंज किया मैंने सब इसी के अंदर चेंज किया है। सो दिस इज हाउ यू डू दिस। आई रियली होप समझ में आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इसको हार्ड मैं नहीं गिनाऊंगा। एंड येस, इफ आई टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सोचो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले हमने इसको ट्रांसपोज किया है,
करेक्ट। पहले इसको ट्रांसपोज किया तो कहने से हमने बेसिकली देखा जाए इतना ही एटरेट किया, दिस 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 एंड दिस, ट्रांसपोज करने के लिए बस इतना ही एटरेट करते हैं, पर ठीक है उसको मैं ओ एन इंटू एन तक का ही गिनाऊंगा, ठीक है। तो ओ एन इंटू एन बेसिकली एन स्क्वायर ट्रांसपोज करने के लिए। नेक्स्ट, आप हर एक पे रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। अब मान के चलो टोटल आपके 16 एलिमेंट्स है, ठीक है। ये चार, ये चार, ये चार, ये चार, रिवर्स करने के लिए उतना ही 4 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, इसका भी 4 लगेगा, इसका भी 4 लगेगा, इसका भी 4 लगेगा। तो टोटल कितना हुआ बेसिकली, विच इज एन इंटू एन, 4 इंटू 4, डेट इज 16। मतलब जितने आपके एलिमेंट्स है उतने ही आपको रिवर्स करने में टाइम लगेगा, विच इज अगेन ओ एन इंटू एन। So this totally becomes O of n square is your time complexity. Space complexity is O of 1. I'm not taking any extra space. जो भी चेंजेस है इसी के अंदर चेंजेस। तो आई होप समझ में आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फॉर दिस द इंटरव्यू विल बी यस, द इंटरव्यू विल बी हैप्पी। थोड़ा आपको पैटर्न ढूंढना था कि क्या पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा, तो पैटर्न मैंने आपको सिखा दिया कि ट्रांसपोज करने के बाद इफ़ यू डू दिस तो या आपका ये वर्क करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे एक लास्ट 2D मैट्रिक्स के रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे कि प्रिंट दी मैट्रिक्स इन अ स्पाइरल मैनर। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। एंड कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ ईमेल, या थोड़ा फीडबैक भी देना दे सकते हो। दिस कीप्स मी मोटिवेटेड कि आपको मैं और वीडियोज़ ऐसे बनाऊँ इन फ्यूचर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।